राधा स्वामी जी, यह साखी एक भाई की है, जिस भाई का बहुत भजन सिमरन था और पूरा परिवार सत्संगी था। जिस गांव में वह परिवार रहते थे, उन परिवार के आस पड़ोस के जो लोग थे, वह सत्संगी परिवार को बहुत बातें करते थे। और वह जो भाई था, वह इन चीजों पर कभी भी गौर नहीं करता था। अब जो आस पड़ोस के लोग थे, बस यही कहते रहते थे कि यह भाई कहीं और जाता ही नहीं है, यह तो अपने गुरु का ही है। अब एक दिन वह भाई कहीं बाहर निकला, अपने कहीं काम के लिए जा रहा था, तो जो रास्ते में उस भाई को एक भाई मिल गए। तो वह भाई कहने लगा कि आप इतना गुरु को मानते हो, आप कहीं और जाते भी नहीं हो। मैं जब भी देखता हूँ, आप कभी सेवा पर जाते हो, कभी सत्संग पर जाते हो, कभी आपने अपने सतगुरु को आजमाया भी है। तो वह भाई कहने लगा कि यह बातें भाई क्यों कर रहे हो, आजमाने वाली कौन सी बात है, सब कुछ तो मालिक दे रहे हैं। तो वह जो भाई था कहने लगा कि नहीं, कभी भी ऐसा हुआ है कि कभी अपने आप ने अपने सतगुरु को आजमाया हो। ऐसे ही उन दोनों के बीच बातें चलती रही और वह जो सत्संगी भाई था अपने घर वापस आ गया। जब घर वापस आया तो उस भाई के दिमाग में भी यह बातें आ गई कि वह भाई बात तो सही कह रहा कि मैंने तो अपने सतगुरु को कभी आजमाया ही नहीं है। कई बार मेरे पर दुख तकलीफें आई हैं, कई कामों में रुकावटें आई हैं, मैं तो हमेशा ही अपने मालिक का भजन सिमरन करता रहा हूँ, कभी इस बात पर तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वह दिन ऐसे ही गुजर गया और वह भाई अपने भजन सिमरन पर रात को फिर से बैठ गया। जब रात को भजन सिमरन पर बैठा तो फिर से वही बातें दिमाग में घूमने लगी। अब हम कभी कहीं अगर बाहर जाते हैं, अगर तो कोई हमसे अच्छी बातें करते हैं तो वह अच्छी बातें दिमाग में रहती हैं। अगर कोई हमें बुरी बातें करते हैं, या हमें बुरी सोच देते हैं, या बुरी तरीके से हमारे साथ बातें करते हैं, तो वह बातें हमारे दिमाग में आती रहती हैं। क्योंकि इस वक्त जो हमारी जिंदगी चल रही है, उस पर काल का ज्यादा जोर है और काल भी इसी में रहता है कि कब यह जो रूहें हैं, यह रूहें मेरी चपेट में आ जाएं और अपना भजन सिमरन छोड़कर काल के ऊपर चल पड़े। अब वह भाई का भी साथ ऐसा ही हुआ। उस भाई का भजन सिमरन तो कम होने लगा और जो बातें थी, जो लोग बातें कहने लगे, वह बातें उस भाई के दिमाग में घर कर गई। धीरे धीरे उस भाई का भजन सिमरन क्या होना था, बस यही बातें दिमाग में आती थी। अब उस भाई की कुछ ही टाइम गुजरा तो उस भाई की लड़की का रिश्ता तय हो गया। जहां पर रिश्ता तय हुआ वह भी अच्छा परिवार था। अब आस पड़ोस के जो लोग थे बड़े हैरान हो गए कि हम तो इनके घर में बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, पता नहीं इन पर कोई असर ही नहीं होता है। अब किया तो किया क्या जाए। अब जिस घर में उस लड़की की सगाई हुई थी, उस घर में ही उस गांव का जो आस पड़ोस के लोगों में से कोई एक भाई वहां पर उनके घर पहुंच गया। जब उनके घर पहुंचा तो वहां पर जाकर कहने लगा कि आपने जहां पर अपने बेटे का रिश्ता तय किया है, वह परिवार तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनकी आदतें ठीक नहीं हैं, उनकी लड़की की आदतें ठीक नहीं हैं, और वह जो परिवार वाले हैं वह बिल्कुल भी मिलनसार नहीं। वह ना तो किसी के घर पर जाते हैं, ना ही किसी से बात करते हैं, वह अच्छे लोग नहीं हैं। अब लड़के वाले भी हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है,
हमने तो सारी जांच पड़ताल करके ही रिश्ता तय किया था, यह भाई आकर क्या कह रहा है। अब जब कोई ऐसे बाहर से आकर कोई बात कह देता है तब भी बड़ी दुख लगता है कि यह क्या हो रहा है। अब उनके दिमाग में भी यह बातें घर कर गई कि सच में ही कहीं ऐसा ना हो, हमारे लड़के की जिंदगी खराब ना हो, कहीं लड़की हमारे घर आ गई तो हमारा घर खराब ना हो जाए। अब एक दूसरे के यहाँ जो फोन आते थे, वह फोन पर जब भी लड़की अपने ससुराल में फोन करती थी तो वह बात ही नहीं करते थे उस लड़की से, उस लड़की का फोन काट देते थे। अब जब लड़की के माँ बाप उस परिवार से बात करते थे तो वह तब भी आनाकानी कर कर बात को ढंग से बताते ही नहीं थे कुछ भी, तब भी वह फोन को काट देते थे। अब लड़की वाले भी बड़े परेशान हो गए कि यह सब कुछ हो क्या रहा। अब एक दिन लड़की वालों ने जो जिस परिवार ने रिश्ता तय करवाया था बीच में होकर उनसे बात की कि पता नहीं भाई क्या बात है, हम जब भी लड़के वालों को फोन करते हैं वह हमसे बात ही नहीं करते हैं, हमारा फोन काट देते हैं। अब जो बीच में जिसने रिश्ता कराया था वह लड़के वालों के यहाँ गया, उनसे जाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि हम उस घर में रिश्ता नहीं करेंगे क्योंकि उनकी हमें बहुत सी बातें सुनने को मिली है। अब जिन्होंने रिश्ता तय किया था वह कहने लगे कि ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, वह तो बहुत ही परिवार सुलझा हुआ है, वह तो मालिक को मानने वाला है, आप किस भ्रमों में पड़ गए हो। अब लड़कों वालों को कौन समझाए, उन्होंने कहा कि हमें कुछ भी नहीं सुनना है, आप उन्हें जाकर जवाब दे दीजिए कि हम यह शादी नहीं करेंगे। अब जब यह बात जिन्होंने रिश्ता करवाया उन्होंने सुनी तो उनको भी बड़ा दुख लगा कि लड़की का मामला है, हम जाकर मना कैसे करें। लेकिन लड़के वाले कहीं भी मानने को तैयार नहीं थे, तो फिर उन्होंने जाकर लड़की वालों से कह दिया कि भाई वो रिश्ता नहीं कर रहे हैं, पता नहीं उनको किसने क्या कह दिया है, तो अब वह कह रहे हैं कि हम लड़की से शादी नहीं करेंगे। जब यह बात उसके पिता ने सुनी तो उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। जब एक लड़की के पिता को यह बात पता चलती है कि जहां पर मेरी लड़की का रिश्ता तय हुआ था वह रिश्ता ही टूट गया है, तो बहुत दुख लगता है। यह तो एक लड़की का पिता ही समझ सकता है। अब लड़की का जो पिता था वह बाबा जी के आगे जाके खड़े होकर रोने लगा और कहने लगा कि यह बात तो बिल्कुल ही सच हो गई कि लोग तो मुझे यह बातें कहते थे कि कभी आपने सतगुरु को आजमाया नहीं। बाबा जी मैंने तो आपको आजमाया नहीं, पर आज आपने मुझे आजमा लिया है। यह आपने क्या कर दिया, आपकी भी तो उतनी ही बेटी थी, आपने तो रिश्ता ही मेरी बेटी का मुझसे छीन लिया। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। और वह भाई अपने सतगुरु के आगे बहुत रोया। जब बच्चे सतगुरु के आगे रोते हैं, बिलखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे गुरु नहीं सुनते, लेकिन सतगुरु सब कुछ सुनते हैं। उस भाई की भी पुकार मालिक ने सुनी। अब उधर जिस भाई ने यह काम किया था रिश्ता तोड़वाने का, उस भाई के साथ भी बड़े कौतक होने लगे। वह भाई जब भी रात को सोता था तो उसको क्या दिखता था कि कांटे ही कांटे हैं, आग ही आग है, और वह कांटों पर भाई चल रहा है और आगे आग आ जाती है और वह आग में चला जाता है। जब वह भाई आग में चला जाता है तो उस भाई की एकदम से आंख खुलती है और उसका जो शरीर होता है वह आग की तरह गर्म हुआ होता है और वह घबरा जाता है। तो वह सोचता है ऐसा ही उस भाई को लगातार होने लगा। वह भाई भी बड़ा परेशान रहने लगा कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसे तो आज तक मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं। अब वह भाई रात को सोने से भी डरने लगा कि अगर मैं आज रात को सोऊंगा तो मुझे तो फिर से वही सब कुछ दिखेगा।
तो वह भाई भी एक दिन रात को बैठ गया और मालिक को याद करने लगा और मालिक से कहने लगा कि हे मालिक, यह क्या चीज है? क्या मेरा टाइम पास में आ गया है? यह मुझे क्या दिखता है? मुझे कुछ तो बताओ। अब जब ऐसा होता है तो वह इंसान भी बड़ा घबरा गया। अब ऐसे ही घबराते घबराते वह मालिक से अरदास करते करते, अब नींद तो ऐसी है कि आ ही जाती है। उस भाई को फिर से नींद आ गई और वह कांटे और आग उस भाई को फिर से दिखी। लेकिन जब उसको जिस रात फिर से कांटे और आग दिखी तो उसको एक आवाज भी सुनाई पड़ी कि भाई, जिस रास्ते में तू कांटे बिखेर के आया है, जा तो उसको सही कर ले, नहीं तो आने वाला टाइम तेरा भी बहुत बुरा होने वाला है। जब यह आवाज सुनी और एकदम क्या देखता है कि उसे सतगुरु नजर, जब उस भाई को सतगुरु नजर आए तो उस भाई की एकदम से आंख खुल गई और वह भाई हैरान और परेशान हो गया कि यह तो वह ही सतगुरु है जो उस सत्संगी भाई के घर तस्वीर लगी हुई है। यही मुझे रोज परेशान कर रहे थे। अब वह भाई सोच में पड़ गया कि यह कैसे हो गया, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा। अब उस भाई को ना तो नींद आए, फिर उस भाई को समझ में आया कि जो मैं उस सत्संगी भाई की लड़की का रिश्ता तोड़वा कर आया हूं, ये उसी की वजह है। अब उस भाई को रात को 12 बजे हुए थे, लेकिन उस भाई को पूरी रात नींद नहीं आई और वह यह सोचने लगा कि कब सुबह हो और मैं लड़के वालों के यहाँ जाके माफी मांगू। सुबह हुई और उस भाई ने ना कोई चाय पानी कुछ नहीं पिया और वह लड़के वालों के यहाँ चला। जब फिर से लड़के वालों के यहाँ सुबह सुबह गया तो लड़के वाले उस भाई को सुबह सुबह देखकर हैरान हो गए और कहने लगे, भाई यहाँ पर सुबह सुबह क्या करने आ गए हो? जो होना था वह तो हो गया है। अब वह यह बात सुनकर वह जो भाई था उस लड़के के पिताजी के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब लड़के का जो पिताजी था वह कहने लगा कि हमसे क्यों माफी मांग रहे हो भाई, तुमने जो कहा हमने वह मानकर, जो होना था वह हो गया। तो वह जो भाई था कहने लगा कि जो भी कुछ हुआ है भाई, वह सब कुछ गलत था, झूठ था। मेरे जो उनके सतगुरु हैं वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तो जिस दिन से आपको यह बात कहकर गया हूं कि उनकी आदतें सही नहीं है, वह परिवार सही नहीं है, मैं तो उसी दिन से बीमार पड़ा हूं, उस दिन से ही परेशान हूं, मुझे माफ कर दो। और वह बहुत गिड़गिड़ाया और पैरों से उठ ही नहीं रहा था। लड़के के पिताजी ने उस भाई को ऊपर उठाया और कहा कि भाई पूरी बात बताओ। जब पूरी बात बताई तो वह भी परिवार बहुत नाराज हुए कि यह तुमने ठीक नहीं किया, अब कैसे हम उनके घर जाके अपना मुंह दिखाएंगे। तो वह भाई कहने लगा कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ करूंगा मैं करूंगा, बस आप मेरे साथ उनके घर चलिए। अब कैसे कर कराकर दोनों, वह जो भाई था और जो लड़के वाले थे, वह लड़की वालों के यहाँ चले गए। अब लड़की का जो परिवार था वह भी देखकर हैरान हो गया कि यह आज क्या हो गया, यह परिवार आज फिर हमारे घर आ गए हैं। अब वह बहुत ही परिवार सुलझा हुआ था। लड़की वाले, उन्होंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, उनका वैसे ही सत्कार किया और उनसे पूछने लगे कि अब हमसे क्या गलती हो गई है, क्या और कोई हमसे गलती हो गई है। तो वह जो लड़के का पिताजी था वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है, जो गलतियां हुई हैं हमसे हुई। अब जिस भाई ने यह सब कुछ किया था वह भाई अब सत्संगी के परिवार पैरों पर भी जाकर गिर गया। अब सत्संगी जो था वह कहने लगा, भाई मेरे पैरों पर क्यों गिर पड़े हो? तो उस भाई ने सत्संगी परिवार को पूरी बात बताई
कि तुम्हारा रिश्ता तोड़वाने वाला भी मैं हूं, सब कुछ मैंने किया है, मुझे माफ कर दो। मैं तो यह सब कुछ इसलिए किया था कि मैं देखना चाहता था कि आपके सतगुरु कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे तो गुरु मेरे भाई बहुत बड़े हैं, उन्होंने तो मुझे घसीट घसीट के मारा है, मुझे माफ कर दो। वह सत्संगी भाई कहने लगा कि भाई, जिस दिन से तू मुझे यह बात कहकर गया था कि कभी अपने सतगुरु को आजमाया है, उस दिन से तूने मेरा भी दिमाग खराब कर दिया था, मेरा भी अपने गुरु पर विश्वास कम हो गया था, मेरा भजन सिमरन कम हो गया था। इधर तो तूने मेरे साथ यह काम किया और उधर जाके तूने फिर से मेरी बेटी का भी रिश्ता तोड़वा दिया, लेकिन इसमें भी कोई ना कोई वजह थी। वह सत्संगी भाई कहने लगा कि यह लिखत लिखी हुई थी, ऐसे होना था, क्योंकि इस बात से 3 परिवार जुड़ गए और वही भी गुरु के हो गए। एक तो वह भाई जिसने रिश्ता तोड़वाया था, और एक जो लड़के वाले थे वह भी बाबा जी को नहीं मानते थे, वह भी, और जो सत्संगी परिवार था जिनका विश्वास बिल्कुल डगमगा गया था, वह भी पूरा हो गया। तो 3 परिवारों को मालिक ने कैसे अपनी ओर खींचा, कैसे उसका जरिया बनाया, क्योंकि वह मालिक की रूहें थी। मालिक कैसे अपनी रूहों को अपनी ओर खींचता है और क्या क्या खेल खेल जाता है हम लोगों से, हमें पता भी नहीं चलता। तो कहने का भाव सिर्फ इतना है कि हमें मालिक पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। यह तो चलो एक बात है कि मालिक ने 3 घरों को मिलाया, वह उसकी रूहें थी, वह तो उसके हो गए, लेकिन इससे हमें एक शिक्षा और मिलती है। कभी भी अगर हमसे कोई आकर यह कह दे कि अपने सतगुरु को कभी तुमने आजमाया है, तो हमें यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें गुरु को कभी नहीं आजमाना चाहिए। जब गुरु आजमाने के लिए निकला ना, तो हम खरे नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि मालिक को कभी नहीं आजमाना चाहिए। बस मालिक का जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा हमें भजन सिमरन करना चाहिए, दूसरा हमें कुछ भी नहीं देखना चाहिए। मालिक स्वार्थ भी सुधारता है, परमार्थ भी सुधारता है। राधा स्वामी जी।